अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई, पाकिस्तानियों को अगर पता चल जाए कि अगले दिन कयामत है तो रातों रात जाए नमाज भी मैगी कर देंगे। और भाई एक बात समझ में नहीं आती, ये रात को सोते वक्त ही सारे दुख क्यों याद आते हैं। पाकिस्तान में आजकल शादियों की रस्मात में जहेज, तेल, मेहंदी, सेहराबंदी, बारात, गोडा पकड़ाई, जूता छुपाई, दूध पिलाई, मुंह धुलाई, ढोलक बजाई, कवाली गाई, डांस नचाई, गोद भराई वगैरह वगैरह, ये सब शरई और खालिस हिंदू रस्मात हैं। इन रस्मात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। याद रहे कि इस्लाम शादी में निकाह और वलीमा के अलावा और कुछ नहीं होता। और भाई जिंदगी में कुछ मेरा हो या ना हो, लेकिन गलती हमेशा मेरी ही होती है। और गाइस, कुछ लोगों की याददाश्त सिर्फ हादसे के बाद नहीं बल्कि उधार लेने के बाद भी चली जाती है। एक लड़का दूसरे लड़के से, यार एक लड़की मुझको देखकर हंस रही है, दूसरा दोस्त सही से देख, हंस के देख रही है या देख के हंस रही है। बात प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? हाय, वैसे रिश्तेदारों को मीडिया में होना चाहिए था। माशाल्लाह से फिजूल सवालत करने में महारत रखी है इन्होंने। नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा। और भाई तुम सबसे एक गुजारिश है, अगर तुम भीड़ में मुझे ना ढूंढ सको तो एक बार बोल देना बिरयानी, फिर मेरी आने की स्पीड देखना। प्रोग्राम तो। और पाकिस्तान में शादीशुदा मर्द की दिमाग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि बीवी से तंग आकर भी दूसरी शादी का ही सोच रहे होते हैं। और एक मासूमाना सवाल है मेरा, अगर लड़की को पंजाबी में कुड़ी कहते हैं तो लड़के को पंजाबी में कूड़ा क्यों नहीं कह सकते। और भाई शादी के बाद अगर लड़की खुश ना रहे तो बुढ़ापा आ जाता है, और अगर खुश रहे तो मोटापा आ जाता है। और भाई जिनको हम एक आंख नहीं भाते उनसे गुजारिश है कि दूसरी आंख से कोशिश करें, हो सकता है अल्लाह करम करे आप पे। बाबा जी कहते हैं मुल्क के हालात सिर्फ कवारे ही बदल सकते हैं, शादीशुदा तो अपनी मर्जी से चैनल भी नहीं बदल सकते। आहो। एक किराएदार अपने मालिक मकान से, मैंने सुना है इस घर में जिन भूत और रूहें आती हैं। मालिक मकान, पता नहीं भाई जी, मुझे तो खुद मरे 12 साल हो गए हैं। बबली पिंकी से, कल मैंने अम्मी को साफ कह दिया कि मुझसे घर के काम नहीं होते। पिंकी, अरे वाह, फिर क्या हुआ? बबली, होना क्या था, जब गालों की सूजन कम हुई तो वॉशिंग मशीन लगा ली। एक औरत सब्जी खरीदने गई, सब्जी वाले से कहा अगर सब्जी खराब निकली तो पकी पकाई वापस कर दूंगी। सब्जी वाला, अगर हो सके तो 2 रोटियां भी साथ लेती आना। और भाई जिस तरह ये मोहतरमा बैठकर जूली देख रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही बैठकर मैं अपने घर में दाल साफ करती हूँ। मुताला पाकिस्तान में पढ़ा था, बिजली पानी से बनती है, लेकिन बिजली का बिल देखकर लगता है देसी घी से बन रही है। और भाई 90% बेरोजगार नौजवानों के मुताबिक अगर दादाजी ने 1995 में सड़क के साथ वाली जमीन ना बेची होती तो आज वो 6 करोड़ की होती। हाँ भाई, जब शादी पसंद की शख्स से हो रही हो और दोनों साइड घर वाले राजी हो तो ले फिर आपकी खुशी। और भाई सारे काम खत्म करने के बाद बेड पे लेटकर मोबाइल चलाने का जो सुकून है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। और भाई एक ऐसा मैं भी डिजर्व करती हूँ, बैग विथ मनी। और भाई धोखे खाया करो, फ्रूट की बात कर रही हूँ अनपढ़ लोगों। पप्पू आंटी से, आंटी अम्मी ने चीनी मांगी है। आंटी मुस्कुराई और चीनी देते हुए पूछा, अच्छा तो और क्या कहा है तुम्हारी अम्मी ने? पप्पू मासूमियत से बोला, यही कि अगर वो कमीनी ना दे तो नादिया आंटी से लेके आना। और मुर्शिद, मेरी अम्मी जी मुझसे कहती हैं जिस घर में जाना है तो उन पर अल्लाह रहम करे। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पता नहीं ये पढ़ाई का आइडिया किसका था। आराम से जंगलों में रहते, पत्थरों से आग जलाते, झींगा लाला लाला हू करके मर जाते।
नंद का बेटा फेल हो तो आवारा नालायक, और अगर अपना बेटा फेल हो जाए तो पुप्पी ने जादू करवाया है। अब पुप्पी बेचारी क्यों बदनाम है। शादी के पहले साल घर वालों से छुप छुपा कर 2 बर्गर लाना और सुबह आंख बचा के उसी शाह पर घर से कहीं दूर फेंकना भी किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं होता। हाँ। और यहाँ मेरी अम्मी होती तो कहती, बेटा अगर बारिश में नहाना है तो पुराने कपड़े पहन के नहा लो।